बाकल पिपरिया पहुंचे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी। रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का किया अनावरण। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी आज शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे कटनी जिले के बोरीबंद तहसील के अंतर्गत आने वाले बाकल पिपरिया गांव पहुंचे, जहां उन्होंने वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी की प्रतिमा का विधिवत अनावरण किया। इस अवसर पर क्षेत्र में उत्साह का माहौल भी देखने को मिला। कार्यक्रम स्थल पर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे, जहां स्थानीय जनों ने उनका फूल मालाओं के साथ पीसीसी चीफ का भव्य स्वागत किया। अपने संबोधन में जीतू पटवारी ने वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी के साहस और बलिदान को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन आज भी समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि ऐसी महान विभूतियों के सम्मान से नई पीढ़ियों को देशभक्ति और संघर्ष की सीख मिलती है। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। रानी अवंतीबाई लोधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। यह आयोजन क्षेत्र में सामाजिक एवं ऐतिहासिक गौरव को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हर जिले के राजनीतिक अय्याशी कर रही है, ये मध्य प्रदेश के आइडिया साथ खेल रही है। आज कोई सा क्षेत्र हो, चाहे हमारे युवाओं की रोजगार की बात हो, हम फसडी पे हैं, सबसे ज्यादा बेरोजगार मध्य प्रदेश में मिलते हैं। आज एक किसान की इनकम की बात हो तो सबसे ज्यादा कर्जदार किसान यहाँ मध्य प्रदेश के हैं। जो बहनों को 1500 रुपए देने की बात करने वाली है सरकार, 3000 के वादे के बाद कर्ज लेकर रोज पांडाल लगाकर मुख्यमंत्री जी भाषण देते हैं। ये मैसेज है कि सरकार की कलाई खुल चुकी है, ये अब जनता का भला नहीं कर सकती। मोहन यादव व्यक्तिगत रूप से एक मुख्यमंत्री का क्या दायित्व होता है, कैसे अर्थव्यवस्था सुधरेगी, कैसे रोजगार बढ़ेगा, कैसे किसानों की कानून व्यवस्था कैसे सुधारेंगे, इस और उनका कभी कोई मतलब नहीं रहा, कभी कोई सोच ही नहीं रहा, कोई कार्य योजना नहीं रही। ये प्रदेश को चिंतित करती। मैंने जैसा आज कहा कि लगातार कर्ज से परेशान किसान दुखी है। 27 रुपए के गेहूं के दाम मिलना चाहिए, सोयाबीन 6000 मिलना चाहिए। सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। ईरान और अमेरिका का युद्ध, ईरान और इजराइल का युद्ध और संकट में भारत, ये नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को कोलैप्स कर गया, खत्म कर दी, समाप्त कर दी। राहुल गांधी जी ने हमेशा से देश के लिए समय रहते आवाज उठाई थी, आगाह किया था सरकार को, मोदी जी को। उसको वो विपक्ष का एक तरह से दुश्मनी का भाव समझते हैं। ये मैसेज देश के लिए ठीक नहीं। फिर से आज अवंतिकाबाई लोधी, वीरांगना अवंतिकाबाई लोधी की मूर्ति अनावरण के उपलक्ष्य में यहाँ कटनी आने का अवसर प्रदान हुआ। मोदी समाज का स्नेह, प्यार, मोहब्बत अद्भुत और अकल्पनीय मिला। इसके लिए मैं उनको सबको साधुवाद देता हूँ और कांग्रेस पार्टी विपक्ष का दायित्व ईमानदारी से निभाएगी और 2028 में कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। क्षेत्र में पानी की कमी को लेकर सरकार ने वादा किया, पर आज तक पानी नहीं पहुंचा। पहाड़ का क्षेत्र बोरीबंद। मैंने जैसे बार बार कहा कि खेती और किसानी को झूठ बोलकर वोट लेने की महारत भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान में है। जो पठारी क्षेत्र है, जो बुंदेलखंड का हिस्सा है, वहाँ पर बातें बहुत की गई। बुंदेलखंड को एक पैकेज दिया गया था जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। अभी 4 दिन पहले 2 परियोजनाओं को लेकर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो बुंदेलखंड को प्रभावित करते हैं, वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी। उसने एक कंपनी जो बीजेपी का कार्यालय बना रही है प्रदेश का, भोपाल का, पर यहाँ पर काम चालू नहीं कर रही जो परियोजना का था। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं, भारतीय जनता पार्टी से लेना देना है। सरकार का रवैया इस तरह का। धन्यवाद। राज्यसभा सांसद आदिल तनखा जी के द्वारा एक सांसद दी गई थी, इसमें मूर्ति का नाम होता था। उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी आए, उन्होंने यहाँ के अनावरण किया और यहाँ के समाज को संबोधित किया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये मूर्ति का जो अनावरण हुआ है, जो निधि दी गई है, इसके लिए प्रदेश में बोरीबंद कटनी की तरफ से और यहाँ को धन्यवाद करेंगे और कहेंगे किसानों की समस्या इसी तरह उठाते हैं।